इस वक्त हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर निषाद संजय निषाद जी, हमसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो बिहार चुनाव चल रहा है या फिर मत्स्य विभाग में क्या कुछ योजनाएं धरातल पर लाई जा रही हैं। संजय, स्वागत है सर आपका। किस तरह से देखते हैं जो मत्स्य विभाग की योजनाएं हैं धरातल पर जो लाई जा रही हैं? ये 75 जिलों ने कार्यक्रम रखा है। अभी देखो विभागीय बैठक होगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इनको दर्जन भर योजनाएं हैं धरातल पर। लगभग 99% परियोजनाओं को मैंने परिपूर्ण कर दिया है। वो फिर उत्पादन और अपनी क्षमता के अनुसार काम करें, रोजगार शिक्षा बढ़े। इनके लिए फ्री का बीमा है, बढ़ जाए। इनके एक NFD भी नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है कि उनको हम 100 रुपये दे रहे हैं और रिचार्ज करा के वो पढ़ें और ट्रेनिंग ले लें। ऑनलाइन जाना, पट्टे धारकों को भी ट्रेनिंग कराया जाए और पट्टे धारक जितने यहाँ हैं वो राजस्व संहिता का अनुसार किया जाए, उनको KCC दिया जाए और इनके बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे आए कम से कम। जो हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, BA में 30,000, उसे 50,000 लेके अपने बच्चों को शिक्षित बनाए। इनके लड़कियों की शादी के लिए आए 1 लाख आवेदन कर दे, मोबाइल से ही ऑनलाइन सब कुछ है, किसी आदमी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। इनकी चिकित्सा के लिए पैसा आया कि आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो जहाँ पैनल अस्पताल उसमें इलाज करा लें, पैसा 5 लाख मिल जाएगा। तो ऐसे में इन लोगों की व्यवस्था हमने कर रखी है और इस तरीके से इनको धरातल पर लाया जाए और उसके लिए हम मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग कराकर उत्तर प्रदेश तो अभी उत्पादन में एक नंबर है ही है। हम चाहते हैं आत्मनिर्भर बना, हम दूसरे प्रदेशों को भी हम मछली का उत्पादन करें। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उनका कहना है कि RSS जो है वो उस संगठन पर बैन लगना चाहिए देश में। किसी कहने से क्या होता है, हर संगठनों के अपने अपने उद्देश्य होते हैं, अपनी विचारधारा होती है, उसके हिसाब से काम करती है उनके लक्ष्य की पूर्ति के लिए। इनका जो राजनीतिक दल है, हमको लगता है जहाँ तक हमें है कि शोषित वंचित पिछड़ों के हितों के लिए है, तो अपने संगठन की विचारधारा के, अपने संगठन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करें, न कि दूसरे धर्मों के, दूसरे संगठनों पर दूसरे टीका टिप्पणी करें। किसी के कहने से बैन नहीं होगा। आज के दिन में राष्ट्रवादी सोच पैदा करना, हिंदुत्ववादी सोच पैदा करना RSS का काम है और हमको लगता है कि जहाँ भी कुछ होता है तो हो जाते हैं। तो हम लोग आज के दिन में जो विदेशी ताकतें हैं उनके अगर उनका जो दुष्प्रचार है उसको हम नकारात्मक जो सोच पैदा करके लोगों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा। अगर RSS नहीं होता तो आज सब सोच सकते कि अभी क्या दशा भारत का होता। अगर भारत को इस्लामीकरण करना चाहते हैं और ईसाईकरण करना चाहते हैं तो RSS से बैन लग जाए। अगर नहीं तो RSS का काम है कि धर्म को दुष्प्रचार से बचाया जा सके। सर, आजम खान है, जेल से रिहा होकर आ गए, उनको Y+ सुरक्षा दी गई, लेकिन वो Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी हत्या हो सकती। मांग करना अलग है। एजेंसियां हैं लोकतंत्र में, जो एजेंसी है अगर रिपोर्ट लगता है कि नहीं उसके अनुमन्य है, ऐसा दिया जा सकता है या आवश्यक है, तो हमें भी Y+ मिला हुआ। हम लोग तो लेके इसलिए चल रहे हैं ना जो हमारे अनुमन्य है। अगर लगेगा कि हम और बड़े हैं और हमें और सुरक्षा चाहिए तो सरकार बढ़ाएगी, तो उसकी एक समस्या, किसी का कहना अधिकार है, लेकिन देना काम है एजेंसी का। ये भी कहना है कि टोपी पहनने वाला मुसलमान नहीं होता। आखिर वो टोपी पहने हैं तो आखिर मुसलमानों के क्या लक्षण है भाई? यहाँ तो शरीयत में कह दिया मुसलमान को तो राजनीति नहीं करना चाहिए, इसलिए मौलाना आजाद ने राजनीति से जो डिजॉल्व करा दिया था कांग्रेस में सारे राजनीतिक दलों को। तो फिर आखिर अगर राजनीति कर रहे हैं तो कहाँ मुसलमान है? आज के दिन में इस तरीके का बयान देना ठीक नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ वहाँ पर मुकाबला देंगे? बिहार में बाहर आए, NDA सरकार है, आएगी। निषाद वहाँ 18% है, अपने आरक्षण के मुद्दे पर NDA वोट करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी हुआ। बधाई दूंगा। बिना घोषणा पत्र के अभी क्या करेंगे, कैसे की घोषणा जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो उसे करती है। बिहार के लिए जो विशेष होगा उसको कही है, उसे के लिए उसको मैं बधाई देता हूँ। अब जो कांग्रेस सांसद हैं प्रियंका गांधी, उनका साफ तौर पर कहना है कि 2020 से स्कूलों में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं? 70 साल से इन लोगों ने कौन सा वाश किया? फंडामेंटल राइट में लिखा था 10 साल के अंदर लोगों को शिक्षित कर दिया जाएगा, और शिक्षा ही छीन लिया गया। खिचड़ी खिलाने की व्यवस्था कर दी गई है और 60 साल अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया गया। ये सब क्या चल रहा था? ये सब है। जितने बोलेगी कांग्रेस उतने नुकसान होगा उसका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 से बातचीत में साफ कर दिया जो बिहार में बाहर आने वाली है और NDA की सरकार बनने जा रही है।
वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।